आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एचटेट या सीटेट में। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड करके चलना है। इंक्लूड करके चलना है मीन्स सभी बच्चों को सेग्रीगेट, अलगाव नहीं करना है। सेपरेशन किसी भी टाइप से उनको सेपरेट नहीं करना है कि ग्रुप्स में बांट दिया है कुछ। एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को पढ़ाना जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। चाहे वो डिसेबल्ड हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जिनको बोला जाता है, डिसेबल्ड का भी अब यूज़ नहीं करते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस का यूज़ करते हैं। तो एक ही क्लासरूम में पढ़ाना जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है, उनका उद्देश्य है। सभी बच्चों में डिसेबिलिटीज़ आ गई या फिर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं बच्चे, तो उनके हिसाब से अलग से क्लासरूम में ऐसी हमें गतिविधियां रखनी होंगी या इस टाइप से बनाना होगा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चों को भी उस क्लासरूम में शामिल किया जा सके। या डिफरेंट कास्ट रिलेटेड या ज़्यादा जो गिफ्टेड हैं या डिसऑर्डर के साथ भी है, मान लो विजुअल इम्पेयरमेंट है, अगर थोड़ा सा पार्शली ब्लाइंड है या किस तरह भी से भी है, अगर उसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो बच्चे को आगे बिठाया जा सकता है, कम सुनाई दे रहा है आगे बिठाया जा सकता है। मतलब कुछ भी अरेंजमेंट करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स का यूज़ करके सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना ही उद्देश्य है। स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक के बेसिस पे भी, मतलब किसी से कोई भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एक ही क्लासरूम में सब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उनकी जो भी नीड्स हैं, सभी बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, कि गिफ्टेड है उसको भी ऐसा नहीं है कि वो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए कि ये तो कर लेगा, नहीं। हमें सभी की रिक्वायरमेंट्स, सभी की क्या क्या उनको ज़रूरत है, क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। चाहे वो डिफरेंट कल्चर के हों, डिफरेंट इंटरेस्ट के हों, मेंटल एबिलिटीज़ सबकी अलग अलग होती है, तो उस आधार पर भी किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि टीचर शुड बी सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए, तभी वो सभी की समस्याओं को जान पाएगा, तभी वो क्या उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा ना। तो किसी भी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, जैसे आगे बिठाया जा सकता है, जो मैं वो बोल रही थी आपको, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग एड मटेरियल का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड सेंटर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम बच्चों की ज़रूरत को पहले ध्यान दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, इट मीन्स ये चाइल्ड सेंटर्ड ही हुआ। तो इसका मुख्य इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना। बिल्डिंग को भी ऐसे बनाया जाए जिससे सभी बच्चों को इजी हो। जो व्हील चेयर पे होते हैं वो स्लाइडिंग वाले बना देते हैं, ना, ताकि उनको भी इजी हो। जो अच्छे से चल फिर सकते हैं भाग दौड़ के, वो तो फिर भी चले जाएंगे। तो इस हिसाब से जो बिल्डिंग में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं सब बच्चों के लिए, तो वो भी बना दिया जाता है बच्चों के अकॉर्डिंग, उसमें परिवर्तन हो सके। तो फ्लेक्सिबल है, ये प्रॉपर प्लानिंग होती है सभी बच्चों के लिए। मतलब एक बिल्डिंग भी एक लर्निंग एड का काम करती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होंगे, उनके लिए भी क्या होगा, एक समृद्ध एनरिच्ड करिकुलम होगा। हाईली अटेंटिव होते हैं। क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिविटी में क्या आता है, जितने भी गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे वो क्रिएटिव होंगे, बट सारे क्रिएटिव गिफ्टेड होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल क्रिएटिव आर नॉट गिफ्टेड, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो गिफ्टेड हो। क्रिएटिविटी सब में होती है अलग अलग टाइप की, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो गिफ्टेड हो। अब क्रिएटिविटी भी, जो सृजनात्मकता है, वो दो टाइप की हो सकती है। आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग से जोड़ दिया जाता है इसको। डाइवर्जेंट में क्या होगा, आपके पास एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मीन्स
सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, हम एक ही आइडिया पर आ रहे हैं, लास्ट में आपको कंक्लूड करना है, एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो वो उसके लिए आप कन्वर्जेंट थिंकिंग में आएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसमें आती हैं आगे। लर्निंग अधिगम, डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर डिसलेक्सिया से ही पूछा गया है। रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जैसे बी को डी पढ़ लेता है, मतलब उससे सिमिलर जो होता है उसको उल्टा करके पढ़ लेता है, 9 को 6 पढ़ना। तो पढ़ने व पठन संबंधी विकार जो हैं वो डिसलेक्सिया के अंदर आते हैं। डिसग्राफिया, ग्राफिया मीन्स राइटिंग रिलेटेड हो गया डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड मीन्स मैथ्स, कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या आएंगे, वो इसमें आएंगे, गणना विकार। डिस्प्रैक्सिया, मोटर स्पीच डिसऑर्डर। मोटर स्पीच में जैसे मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगा, जैसे लिख रहा है वो फिंगर्स में कंट्रोल नहीं होगा पूरे अच्छे तरीके से, तो इस टाइप की प्रॉब्लम किस में आएंगे, डिस्प्रैक्सिया में। ADHD होता है एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें फोकस में कमी होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है बच्चा, ध्यान में कमी, ज़्यादा उछल कूद। छोटे बच्चों में कॉमन होता है, लेकिन अगर 6 या 7 ईयर के बाद भी, 8 ईयर के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या है, ये मतलब डिसऑर्डर होगा ये। अफेजिया या डिस्फेजिया क्या है, बोलने में प्रॉब्लम होगी। बोलने में प्रॉब्लम जो है ये एक और सेरिब्रल प्लासी में क्या है, सेरिब्रल पार्ट किसका होता है, ब्रेन का होता है, मीन्स ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये बाय बर्थ भी हो सकता है बचपन में, या फिर कुछ इस टाइप से चोट लगी हो कि डैमेज हो गया है, या बाय बर्थ ही हो जाए। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यही थे। मेन आपको याद रखना कि इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य कि कोई भी हम नेगेटिव बात को नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, जो बच्चों के लिए परफेक्ट होगी, बच्चों को नीड में रख, बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रख रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, मतलब उनको प्रायोरिटी दे रहा है, वो हमें टिक करना है। सबसे बड़ी बात कि इसका उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों को क्लासरूम में आप उसको शामिल करेंगे, चाहे किसी भी तरह का, मतलब उनमें भेदभाव नहीं करेंगे, कास्ट रिलेटेड या फिर वो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो आप किस तरह से क्लासरूम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं उनके लिए ध्यान में रखेंगे। मतलब इस तरह का करिकुलम बनाएंगे जो सबके लिए परफेक्ट हो, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, परिवर्तन भी लाया जा सके, कि ऐसे नहीं रिजिड नहीं बनाएंगे कि एक जैसा हो गया। सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटीज़ सबकी डिफरेंट होती हैं, इसलिए कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और टीचर शुड बी सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव होगा तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। रिजिड नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, वो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखे, वो संवेदनशील होगा तभी समझ पाएगा कि हाँ एक्चुअल में इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो हमें ये करना चाहिए, ये तरीका करना चाहिए। ओके, इसमें यही था। और 1 क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, होप यू लाइक इट। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।